अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद सौराब सलीम, आपका इमिग्रेशन लॉयर जेआर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आप सब दोस्तों की क्यूरीज मौसूल हुई कि किस कंट्री में इमिग्रेट किया जाए। मैं यहाँ पे वाज़ह कर दूं कि ये टोटली आपकी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक जनरल प्रिंसिपल के अदर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दीगर यूके या किसी भी कंट्री में आप इमिग्रेट करना चाहते हैं तो किन बातों को आपने मलहूज़ हाथर रखना है। नंबर वन, देखें, आपका जो प्रोग्राम है इमिग्रेट करने का मतलब ही परमानेंट सेटलमेंट होता है बाय वन वे और द अदर। अगर आप टेम्परेरी जॉब करके वापस आना चाहते हैं तो देन नो मैटर आप कहीं पे भी जाएं, जहां आपको पे एंड परक्विजिट्स ज्यादा बेहतर मिले, आप वहां जाएं, आप अपना अर्न करें एंड कम बैक टू योर होम कंट्री। बट अदरवाइज इफ यू हैव अ सेटलमेंट प्लान, प्रॉपर सेटलमेंट प्लान, तो आपको इन बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी कंट्री आपको जल्द अज जल्द आपकी पीआर और नेशनैलिटी जो है वो अवार्ड करती है। अब नेशनैलिटी और पीआर में बड़ा फर्क है। पहली बात तो ये है कि जो आपकी पीआर है दैट इज परमानेंट रेजिडेंसी, कहीं पे इसको परमानेंट रेजिडेंसी कहा जाता है, कहीं पे इसको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन आईएलआर कहा जाता है। ठीक है, ये आपका यूके में आईएलआर का कंसेप्ट किया जाता है, वेयर एज अमेरिका में ग्रीन कार्ड और कनाडा में आपका पीआर कंसीडर किया जाता है पीआर के हवाले से। अब दूसरी बात, आपको, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं। दिस वन इज मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंसीडर करें कि कौन सी कंट्री आपको ज्यादा फैसिलिटेट कर रही है, कहां आपका या आपके आने वाले बच्चों का फ्यूचर ज्यादा सिक्योर है। इस जमन में मैं किसी भी आपकी चॉइस को इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा, बट ये जरूर कहूंगा कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको जल्दी पीआर अवार्ड कर देती हैं, क्योंकि जब तक, ये याद रखिएगा, आपको पीआर नहीं मिलेगी जब तक आपको वहां की नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन नहीं मिलेगा, तब तक आप किसी भी कंट्री के बेनिफिट्स नहीं यूज कर सकते, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द अज जल्द एलिजिबल हो तो उस सूरत में आप कनाडा को देख लें। कनाडा आपको एट अर्लियर स्टेज, अगर आप प्रॉपर फोरम से जा रहे हैं, तो वो आपको कंपैरेटिवली देन ऑफ एनी अदर स्टेट आपको जल्दी नेशनलिटी प्रोवाइड करता है। फेडरल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में देयर आर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स में एक्सप्रेस एंट्री है, इसके अलावा आपकी प्रोविंशियल नॉमिनेशंस के प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा फास्ट ट्रैक का प्रोग्राम, जिसे मैं फास्ट ट्रैक कहता हूं, दैट इज बिजनेस इमिग्रेशन। आप बिजनेस इमिग्रेशन के थ्रू मूव कर सकते हैं। सेम इज द केस विद अमेरिका नाउ, नेशनल इंटरेस्ट वेवियर का प्रोग्राम है, उसमें भी अगर आप एलिजिबल हैं तो वो आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। दुनिया की नंबर 1 स्टेट है, और वहां पे इमिग्रेट करने के लिए आपके पास अगर नेशनल इंटरेस्ट वेवियर का प्रोग्राम है, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करें। अगर उसमें आपकी एलिजिबिलिटी है, आप क्वालिफाई करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स को मीट कर लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत जल्दी नेशनैलिटी, आपको ग्रीन कार्ड फोर्थ मिल जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपने कंसीडर करने हैं किसी भी कंट्री में इमिग्रेट करने से पहले, कि आपको कौन सी कंट्री कितना जल्दी प्रोवाइड करती है नेशनैलिटी या आपकी पीआर या आईएलआर। इसके अलावा वहां पे फैसिलिटीज क्या हैं, और इसके साथ साथ एक एडिशनल चीज है, दैट इज टैक्सेस। अगर आप अर्न करते हैं तो हाउ मच टैक्सेस यू हैव टू पे। ये खैर हर कंट्री का, विद इन अ कंट्री, इवन स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है कि टैक्सेस की रेशो टैक्सेस में डिफरेंट है, वर्जीनिया में डिफरेंट है, न्यूयॉर्क के अपने टैक्स के लॉज हैं। तो टैक्स की जो है वो आपकी सबकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, किसी का कम है, किसी का ज्यादा, बट ये कुछ एक फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपने कंसीडर करने हैं किसी भी कंट्री में इमिग्रेट करने से। तो अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, और नीचे दिए गए नंबर पे अगर कोई भी रहनुमाई चाहिए मुझसे या मेरे स्टाफ से रब्ता करने के लिए, नंबर पर रब्ता करें और अपनी अपॉइंटमेंट सीख करें। थैंक यू।